बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे यूपी की फ़ेमस शादियों वाली चिकन दम बिरयानी की रेसिपी। मसालेदार तह वाली ये चिकन दम बिरयानी इतनी मज़ेदार बनती है कि आप इसे एक बार बना लेंगे ना तो इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। खुशबू व मसाले से भरपूर बेहद लजीज़ ये रेसिपी बनके तैयार होती है। तो देखें, यहाँ पे चिकन की बोटियाँ एकदम सॉफ्ट और मसाले से भरपूर हैं और एक एक दाना इसका खिला खिला है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बिरयानी बनाने जा रहे हो तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएगी। तो आइए देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाना है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और आपकी भी रेसिपी एकदम ज़बरदस्त और परफेक्ट बने, इसके लिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा ताकि कोई भी मेन पार्ट या मेन सीन ज़रूरी आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले एक भारी तले वाला पैन या कढ़ाई कुछ भी ले लेना है और इसमें करीब 250 ml तक कुकिंग ऑयल ऐड करना है और अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 750 ग्राम यानी 3 पाव बारीक स्लाइस कटी हुई प्याज और हम इसे फ्राई करेंगे। बीच बीच में चलाते जाएंगे। प्याज को हल्का सॉफ्ट और नरम हो जाने तक पहले हमने फ्राई कर लेना है। और इधर यहाँ पे चावलों के पानी के लिए हमने जो मसाले लेने हैं उसे देख लेते हैं। यहाँ पे 3 दालचीनी का पीस लिया है, 3 बादियान का फूल है, 1 टेबल स्पून काली मिर्च है, 10 से 11 यहाँ पे हमने लौंग ले लिया है। लौंग थोड़ा सा ज़्यादा जाएगी खुशबू के लिए। जावित्री का एक आधा फूल है। यहाँ पे 7-8 हरी इलायची है, 1 टेबल स्पून सौंफ है, 2 टीस्पून ज़ीरा है और इसके अलावा 5 से 6 तेज़पत्ता ऐड करेंगे और 12 से 15 तेज़ तीखी वाली हरी मिर्चें ऐड करेंगे। नमक ले लेंगे 5 से 6 टेबल स्पून, ये 2 किलो चावलों के हिसाब से है। आप अपने जायके के हिसाब से लीजिएगा। वैसे जो बिरयानी में चावल पसाते हैं उसमें नमक ज़्यादा जाता है क्योंकि पूरा पानी के साथ निकल जाता है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा डाला जाता है। यहाँ पे हम थोड़े मसाले और इकट्ठा कर लेते हैं कौरमे के लिए, यानी कि चिकन बनाने के लिए जो मसाला तैयार करेंगे वो इसे हम लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने हरी इलायची ली है, करीब 10 से 11 एक दालचीनी का पीस है, करीब 7-8 लौंग है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, ये छोटा सा एक जायफल का पीस है, करीब 2 हरी इलायची के बराबर, 2 यहाँ पे हमने जावित्री का फूल लिया है। इन सारे मसालों का हमने अच्छा सा फ़ाइन पाउडर बना लेना है। जब ये मसाले पाउडर बन जाएंगे, जब यहाँ पे तकरीबन 50 से 60 ग्राम हमने यहाँ पे सूखे हुए नारियल लेना है और अब इन्हें भी हमने मसालों के साथ अच्छे से पीस लेना है। तो ये चिकन का ज़बरदस्त खुशबूदार मसाला बनके तैयार हो गया है। इससे चिकन में बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है। तो यहाँ पे प्याज देखिए, जब तक हमने इसे बीच में चलाया है, अब ये प्याज देखिए नरम हो चुकी है। इसमें से अब आधी प्याज हमने अलग कर लेना है। तो इस प्याज को हम चिकन बनाने में यूज़ करेंगे और बची हुई ये प्याज जो है इसे हम और अच्छी सी सुनहरी कर लेंगे, जिसे हम लेयर लगाने में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 2 किलो चावलों के हिसाब से 4 से 4.5 लीटर हमने पानी लिया और नमक के साथ जो ये मसाले हमने लिए थे इसमें ऐड कर देना है। तेज़ आंच पे अच्छा सा एक बॉयल आने के लिए ढक के रख देना है। और यहाँ पे देखिए प्याज अच्छी सुनहरी हो गई है, तो इस प्याज को हमने निकाल लेना है। पूरी प्याज को ऑयल से सेपरेट कर लेना है। और अब इसी बचे हुए ऑयल में 4 से 5 तेज़पत्ता ऐड करेंगे। इसके बाद जस्ट इसी के साथ ही हमने चिकन ऐड कर देना। तो यहाँ पे 2.5 किलो हमने चिकन लिया है, 2 किलो चावलों के हिसाब से। इसे अच्छे से वॉश करके हमने कुछ देर स्टैंड में रख दिया था ताकि इसका एक्सेस वाटर पूरी तरह से निकल जाए और जब हम इसे भूनें तो ये ज़्यादा पानी ना छोड़े। तो यहाँ सारे चिकन ऐड करने के बाद इस यहाँ पे हमने जो प्याज को अलग पहले ही निकाल लिया था हल्की फ्राई, ये भी इस पॉइंट पे हमने ऐड कर देना है। और अब चिकन को हमने इस तरह से अच्छे से 2-3 मिनट अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और इसी पॉइंट पे यहाँ पे आधा कप के करीब हमने घर की मलाई इसमें ऐड कर देना है। ये फ्रीजर की जमी हुई है, इसलिए इसमें देखने में आइडिया नहीं लग रहा है। ये तकरीबन 100 से 150 ग्राम है। तो चिकन के भूनने के साथ साथ मलाई अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। यहाँ पे इसमें हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून, ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आए। बाकी अदरक लहसुन हम बाद में ऐड करेंगे और अब अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका पूरा पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो यहाँ पानी में एक अच्छा तेज़ बॉयल आने के बाद 10 मिनट लो हीट पे हमने इसे पका लिया ताकि सारे मसालों का खूब अच्छा सा फ्लेवर पानी में उतर आए। तो अब इस पॉइंट पे हमने इसमें चावल ऐड कर देना। यहाँ पे हमने लिया है लॉन्ग ग्रेन सेला बासमती राइस, जिसे अच्छे से वॉश करने के बाद 2 घंटे के लिए हमने भिगा दिया था। ये बिरयानी सेला राइस में बनती है, लेकिन आप चाहें तो कच्चे बासमती में भी बना सकते हैं। तो चावलों में जल्दी से अच्छा बॉयल आ जाए, इसके लिए हमने ढक के तेज़ आंच पे रख देना है। और अब यहाँ पे देखें चिकन एकदम अच्छे से ऑयल में फ्राई हो गया, एकदम अच्छी सी खुशबू आ रही है, चिकन ज़बरदस्त तरीके से भुन गया है। अब इस पॉइंट पे हमने बचे हुए अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। यहाँ 50 ग्राम करीब 5 से 6 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो अच्छी तरह से मिला देंगे और इसके साथ ही ऐड करेंगे थोड़े पाउडर मसाले। तो यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर और 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर देंगे कुटी हुई मिर्च। आपने इसमें कुटी हुई मिर्च ही ऐड करना है, लाल मिर्च पाउडर नहीं ऐड कीजिएगा वरना बिरयानी का कलर जो है रेड हो जाएगा। तो इस तरह से स्टर करेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। इसके साथ ही अब 2 से 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे। तो हीट को यहाँ पे मीडियम रखेंगे और इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए इसे अच्छे से भूनेंगे। और इसी पॉइंट पे हमने यहाँ पे 2 टीस्पून नमक भी ऐड कर देना है।
और अदरक लहसुन के कच्चा फ्लेवर जाने तक, अच्छे से पानी खुश्क हो जाने तक हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से हमने इसे भून लिया, एकदम देखिए ऑयल अलग हो गया है। अदरक लहसुन अच्छे से भुन जाना चाहिए, इतना भूनना है आपको। और अब इसमें पे हमने 250 ग्राम तक इसमें दही ऐड कर देनी है, अच्छे से बीट की हुई, ताकि इसमें लम्स ना बने। और जो हमने मसाला पीस के तैयार किया था, गरम मसाला और नारियल का पाउडर तैयार किया था, वो इस पॉइंट पे हमने ऐड कर देना है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। इस पॉइंट पे अभी कोई पानी वगैरह नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे दही अपना काफ़ी पानी छोड़ेगी और इसी दही के पानी के साथ हमने चिकन को नरम करना है। तो अच्छी तरह से मिला देने के बाद हीट को मीडियम करेंगे और ढक के इसे रख देंगे, ताकि इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो यहाँ पे देखें दही के पानी के साथ ग्रेवी में जो है अच्छा सा बॉयल आने लगा है। एक बार अच्छे से चला देंगे और हीट को लो कर देंगे और करीब 12 से 15 मिनट के लिए इसे ढक देंगे, ताकि चिकन जो है अच्छे से नरम हो जाए। तो हाई हीट पर अच्छा सा तेज़ बॉयल आने के बाद हीट को हाई टू मीडियम कर दिया था। उसके बाद देखिए 10 से 12 मिनट हमने इसे पकाया है और यहाँ पे हमने चावल को तकरीबन 90% तक सॉफ्ट कर लेना है। एकदम जैसे कि कच्चे चावल की जो बिरयानी होती है 70-60% तक गलाना होता है और बाकी दम पे पकता है, लेकिन ये सेला चावल है तो इसे 90% आपने गलाना है, क्योंकि ये चावल थोड़े से हार्ड होते हैं, दम पर बहुत ज़्यादा नहीं गल पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए करीब 15 मिनट हमने चिकन को सॉफ्ट कर लिया है लो हीट पर, और एकदम इतना अच्छा सा ये लिक्विड उसमें थोड़ा होना चाहिए, ताकि चावल के एक दाने में जायका जाए, मसाले जाएँ। तो यहाँ पे अब बॉयल चावल को हमने छान लिया था और 3 हिस्से में एक तरह से डिवाइड कर लिया है। पहला हिस्सा नीचे हमने बिछा लिया है, इसमें इस तरह से देखिए प्याज स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ी कटी हुई हरी धनिया ऐड करेंगे। उसके बाद इसे चावलों में मिला देंगे, ताकि चावलों में अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर आ जाए। उसके बाद आधी ग्रेवी और मसाला चिकन इस तरह से हमने डाल देना है और इस चिकन की लेयर के ऊपर हमने सेकंड चावल की लेयर डाल देना है। जो 3 हिस्से में से दूसरा हिस्सा था ना, ये इस जगह पे हमने डाल देना है। इसके ऊपर भी इस तरह से प्याज डालनी है और हरी धनिया डालनी है और इसे भी इस तरह से स्पून से हमने चावलों में मिक्स कर देना है। एकदम ज़बरदस्त मसालेदार, बहुत ही टेस्टी खुशबूदार ये बिरयानी बन के तैयार होती है और बहुत ही देखने में टेम्पटिक और बहुत ही जायकेदार होती है। तो यहाँ पे सेकंड लेयर हमने चिकन और ग्रेवी की इस तरह से लगा देना है और लास्ट चावल की जो लेयर थी उस तरह से हमने ऊपर इस तरह से डाल देना है। यहाँ पे स्पून से इस तरह से हमने बराबर कर देना है। इसके ऊपर से यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर में 1/4 टीस्पून हमने ऑरेंज फूड कलर डाला है और इस तरह से फैला के डाल देना है। उसके बाद बिरयानी एसेंस और ज़ाफ़रानी एसेंस हमने लिया है 1 टीस्पून और इसमें हमने थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल दिया था। इससे बहुत ही अच्छा सा लुक भी आएगा, फ्लेवर खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। उसके बाद इस पर हमने लास्ट में बची हुई जो फ्राई प्याज है वो डाल देना है, हरी धनिया ऐड कर देना है और बस अब इसे हमने दम पे रख देना है। तो यहाँ पे एक मोटे कपड़े के साथ पॉट को कवर कर देना, ताकि स्टीम अच्छी से अंदर ही अंदर बने और ऊपर से इस तरह से लिड लगा देंगे। कपड़े को चारों तरफ से इस तरह से केयरफुली उठा के ऊपर रख देना, ताकि हीट वगैरह ना पकड़े। इसके बाद लो हीट पे हम इसे दम पे रखेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 20 से 25 मिनट बाद अब इसे हम देखिए खोल के देख लेते हैं। 10 मिनट का रेस्ट हमने और दे दिया था, ताकि चावल अच्छे से सेटल हो जाएँ। तो चिकन और मसालों के ऊपर से थोड़ा सा ऑयल हमने अलग कर लिया था, यानी जो रोगन ऊपर आता है वो हमने सेपरेट कर लिया था। वो इस पॉइंट पे हमने इस तरह से फैलाते हुए चावलों के ऊपर डाल देना है। तो बस इसके बाद साइडों से स्पून लगा के आपने बिरयानी को थोड़ा सा एक कर लेना है, ताकि ये जो लेयर हैं सादे चावल की और मसाले और चिकन की थोड़ी सी एक हो जाए और हल्के हल्के से इसे मिलाएंगे और इसे सर्व करेंगे। चावलों को थोड़ा खिला खिला भी कर लेंगे और इस तरह से देखिए ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी चिकन की बनके तैयार है, जो बहुत टेस्टी बनती है। ऐसी लाजवाब मसालेदार टेस्टी मज़ेदार बिरयानी है कि आप जब एक बार बनाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे। इसका जायका, खुशबू, फ्लेवर आप भूल नहीं पाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। अपना फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।